नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मातृशक्तिवत पुरुष, परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि हम सभी इस ऐतिहासिक नगरी में एक बार फिर कुछ पवित्र ग्रंथों के महान संदेश को आत्मसात करने के लिए उपस्थित हैं। परमात्मा का दिया हुआ यह जीवन बड़ा ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है। प्रत्येक दिन हमें अपने आप को निखारना, संवारना और ऊर्जा से युक्त करना पड़ता है जीवन के संघर्ष में सफल होने के लिए। और प्रत्येक दिन ही स्वयं का संतुलन बनाने में भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना होता है। प्रत्येक मनुष्य के साथ अनेक तरह का संघर्ष है। उसे स्वस्थ भी रहना है, उसे सशक्त रहना है, उसे अपने मनोबल को भी बनाए रखना है, उसे अपनी बुद्धि को निखार कर तीव्र बनाए रखने की भी चेष्टा करनी है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना आत्मिक बल भी सुदृढ़ रखने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है इस बात के लिए भी कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बने रहे और माथा गर्म करने वाले कितने भी हो तो भी हम अपने माथे को ठंडा रख सकें। कड़वे बोलने वाले लोग हमारे दिल को परेशान भी कर दें तब भी हम अपनी वाणी को मीठा बनाए रखें। और जो भी हम मेहनत करने के बाद प्राप्त कर लेते हैं उसको पाकर संतुष्टि अनुभव करते हुए, धन्यवाद देते हुए दिन गुजारते रहें, इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक वाक्य सामने रखकर चलना पड़ता है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे द्वारा, तेरी कृपा के द्वारा जो भी मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं आभारी हूँ। और कल के भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न में देखता हूँ, लेकिन अपनी स्थिति से दुखी नहीं हूँ। तो इस तरह स्वयं को हर दिन संभालने की आवश्यकता पड़ती है। आदमी हर जगह खोया खोया रहता है क्योंकि मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है। और जब मन में कुछ चल रहा होता है तो अगर उसे फूलों के बगीचे में बैठा दें तो वहाँ कांटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के द्वारा दिए गए कड़वे अनुभव कांटे बनकर वहाँ भी फूलों में शामिल हो जाते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। हर आदमी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और समझदार मानता है, दूसरों की ज़िंदगी को आसान मानता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल मानता है। दूसरों के रास्ते उसे लगता है बहुत आसान है, दूसरों की समस्याएं भी आसान हैं, अपनी समस्याएं बड़ी मुश्किल लगती हैं। दूसरों के लिए हर एक के पास बड़े अच्छे सुझाव हैं, खुद के लिए कोई सुझाव नहीं। इसलिए लोग सुधारने में बहुत रुचि लेते हैं, सुधरने में नहीं। झुकाने में बहुत ध्यान देते हैं, झुकने में नहीं। एडजस्ट करने को तैयार नहीं, एडजस्ट कराने के लिए बहुत तैयार है। किसी से मिलने को खुद तैयार नहीं, कोई आकर मिले ये उसका फर्ज है, ये हम कहते रहते हैं। तो एक आधी अधूरी जिंदगी हर कोई आदमी जी रहा है। मजे की बात है कि पिछली पीढ़ी से आज की पीढ़ी के पास
ज़्यादा सुख सुविधा के, मनोरंजन के साधन हैं। फिर भी पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ी ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी, ज़्यादा सुविधा के होने के बाद भी दुविधा में है। चमक दमक बढ़ी है, अंदर अंधेरा भी बढ़ा है। संपर्क के साधन बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हर आदमी से कटा हुआ है। देशों की, स्थानों की दूरियां घट गई, दिलों की बढ़ गई। रिश्ते हैं, रिश्तों में मिठास नहीं। हम जहां हैं वहां शिकायतें लेकर जी रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हर युग में संदेश देने के लिए पिछले युग का जो भी अवतारी पुरुष हुआ, उसने अगले युग के लिए संदेश दिए। द्वापर में कैसे जीना चाहिए था, यह त्रेता में राम जी ने बता दिया, और कलयुग में कैसे जीना है, यह कृष्ण भगवान ने द्वापर में बता दिया। तो आइए हम कृष्ण भगवान के संदेश पर चिंतन करें, क्योंकि ये कथाएं तो बहुत होती हैं कि कृष्ण भगवान कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी लीलाएं की, लेकिन कृष्ण भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया, क्या आदेश दिया, क्या अमृत दिया, और क्या संभालने की आवश्यकता है, इस पर हम लोग चिंतन कम कर पाते हैं। इसलिए भागवत महापुराण की कथाएं ज़्यादा हैं, गीता का संदेश कम है। क्योंकि मनोरंजन में, सत्संग में भी मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। घर में नाच कूद के अपने घर चले जाएंगे, बहुत अच्छी कथा हो गई। और कृष्ण भगवान ने वो संदेश दिया है कि अगर उसे धारण कर लिया जाए तो जीवन में नाच कूद अपने आप शुरू हो जाएगा। हर दिन मुस्कुराओगे, हर दिन खिलोगे। जो संदेश युद्ध की भूमि में दिया गया, वो जीवन के संघर्ष में संगीत कैसे कायम रहे, मुस्कान कैसे कायम रहे, क्योंकि शुरुआत ही गीता की हुई। तो पहला अध्याय विषाद योग है। विषाद को डिप्रेशन भी कहते हैं, घोर निराशा भी कहते हैं। तो डिप्रेस मन को, निराशाग्रस्त मन को जागृत करने के लिए कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिया, कायर मन को वीरता का जो संदेश दिया, उसका नाम गीता है। या ऐसे कहिए, मरण धर्म को अमृत का संदेश जिस रूप में दिया गया, भागने वाले को जागने का संदेश जिस खूबी से दिया गया, उस विधा का नाम गीता है। लोगों ने समझ लिया कि मरते हुए आदमी को गीता सुना दो, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो ये मरते हुए के लिए नहीं था। अर्जुन मरने लगा था, जो कृष्ण भगवान ने कहा गीता सुन, पार उतर जाएगा। जो लोक भी सुधारे और परलोक भी सुधारे, उस कृष्ण के संदेश का नाम है गीता। उसे सुनने की आवश्यकता है। जो जिंदगी को गीत भी बना दे और जिंदगी को संगीत भी बना दे, उस प्यारे उपदेश का नाम है गीता। गीता में हर जगह, हर अध्याय को योग शब्द से जोड़ा गया। विषाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, सांख्य योग, विभूति योग। और कृष्ण के लिए गीता में एक शब्द आया, योगेश्वर।
कृष्ण ने एक परिभाषा बदल दी कि तुम कर्म रत रहते हो तो कर्म योगी हो, ज्ञान की दिशा में चल रहे हो तो ज्ञान योगी बन जाओ, भक्ति की दिशा में चल रहे हो तो भक्ति योगी बन जाओ, पर योगी जरूर बनना है। योगी का मतलब यह नहीं है कि आसन करने वाला कोई आदमी हो। कृष्ण भगवान ने कहीं गीता में ऐसे आसन नहीं बताए कि ये हला आसन है, ये सर्वांग आसन है, ये शीर्षासन है, ये धनुरासन है, ये चक्रासन है, ऐसे कुछ नहीं बताया। लेकिन वो आसन जरूर बताया है जिससे जिंदगी आसान हो सके। तो आइए उस पर चिंतन करते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण भगवान के कुछ शब्दों पर चिंतन कर लीजिए। जैसे वो कहते हैं कि योग किसे कहा जाता है, तो कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। संतुलन का नाम योग है। जिंदगी को बैलेंस में लाओ। आंख में एक तरफ आंसू, दूसरी तरफ मुस्कान, एक तरफ दर्द है, गम है, एक तरफ खुशी है। किसका पलड़ा भारी करना चाहते हो? मनोविज्ञान पर आज बड़ी खोजें हो रही हैं। पश्चिम का मनोविज्ञान बार बार कहता आंसू दुनिया दे रही है, आंसू तुम्हारी गलतियों से आ रहे हैं, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हैं। सकारात्मक सोच ले आओ, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, जिससे तुम्हारे आंसू का पलड़ा भारी ना हो, मुस्कुराहट का पलड़ा भारी हो जाए। कृष्ण ने एक नई दृष्टि दी कि जिंदगी की नदी सुख दुख के किनारों के बीच बहेगी। कभी पानी दुख की तरफ, दुख के किनारे की तरफ जाएगा, कभी सुख की तरफ। लेकिन तुम अपनी उस मस्ती की चाल में आ जाओ कि दुख आए तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके और सुख आए तो अभिमान ना आ सके। दोनों को देखते हुए लांघते हुए चले जाओ और तुम्हारे अंदर आनंद और शांति हमेशा बनी रहे और तुम धन्यवाद के गीत गाते चले जाओ, क्योंकि मौसम तो बदलेंगे। तुम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कमजोर व्यक्ति का मन थोड़े से परिवर्तन से घबरा जाता है। कमजोर शरीर हो तो थोड़ा सा मौसम बदलते ही गड़बड़। कमजोर चिंतन शैली हो तो किसी की भी बात से बहक जाओगे। इसलिए आपको संतुलन बनाना आना चाहिए। अच्छी बातें याद कर ली जाएं, अच्छी बातों के प्रशंसक बन जाएं, इससे भी बात नहीं बनेगी। अच्छी बातें याद हैं सबको, हम अच्छी बातों के प्रशंसक भी हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही, ये हम कह देते हैं। अच्छी बातों का प्रशिक्षण जिस दिन शुरू होगा, ट्रेनिंग शुरू होगी खुद के साथ, उस दिन आपकी जिंदगी बोलेगी और आपको पता लगेगा कि ग्रंथों में जो लिखा था, कृष्ण ने जो कहा, वो ज्ञान आज मेरी जिंदगी की शक्ति बन गया है। लगता है कृष्ण कृपा मुझ पर हो गई है। इसलिए जब आप यहाँ बैठें तो आपके हाथ में पेन भी होना चाहिए और पेपर भी होना चाहिए। कुछ नोट किया जाए, हृदय में भी और कागज में भी। तो पहली बात हमने सीखी, संतुलन का नाम योग है। सुख दुख के बीच संतुलन बनाना है। हमने ये भी जाना कि आंसू का पलड़ा भारी नहीं करो, मुस्कान का पलड़ा भारी करो। मुस्कान कहती है मैं मुस्कराऊं, पर खुशी तो आए।
खुशी कहती है तुम मुस्कुराओ तो मैं आऊं, तुम होठ खोलो तो सही। हम शर्त ही लगाते रहते हैं कि होठ खुलेंगे तब जब अंदर खुशी होगी, और जिस दिन आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया होठों से खुशी अंदर हृदय में आकर बैठ जाएगी। इसलिए मुस्कान को महत्व देना शुरू कर दीजिए, उदासियों को नहीं। मन को बार बार कह दिया करो आखिर परेशानी क्या है, मुस्कुराने में कुछ लगता है क्या। तो यहाँ जब आप बैठ रहे हैं तो मुझे भी घूर के मत देखिए, थोड़ा मुस्कुरा के देखिए, मैं भी आपके लिए मंगल कामना करूँगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कृष्ण भगवान के स्वरूप में सबसे सुंदर बात यही है, मधुर मुस्कान। उनके पास मधुरता है लेकिन मुस्कान पहले है। और कृष्ण मयूर पंख को, मयूर ध्वज को महत्व देते हैं, जो नृत्य का प्रतीक है। माथे पर लगाया, उसको मुकुट बनाकर सजाया। सजाने वाली दुनिया में अगर कोई चीज़ हो सकती है जो हर दिन नाच सकता है, हर दिन मुस्कुरा सकता है, मोर कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नाचता ना हो। उसके घर में कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं है और कोई बैंड बाजा भी नहीं बज रहा है, कोई ढोल बजाने वाला भी नहीं है, खुद नाच लेता है जब मस्ती में आता है। तो जिंदगी में ये नर्तन, ये आनंद शुरू कीजिए। शर्तें मत रखिए, ये मिले तो मुस्कुराऊं, इतना पैसा हो तो मुस्कुराऊं, ये काम बन जाए तो मुस्कुराऊं। ये शर्तें रखोगे तो जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। शर्तें छोड़ दीजिए, बिना शर्तों के हंसना शुरू कर दीजिए, आपको कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हमने जाना कि संतुलन का नाम योग है, मुस्कान का पलड़ा भारी करना है, और कुछ भी हो जाए, सुख आए या दुख आए, आपको संतुलित रहना और भगवान का धन्यवाद करते हुए जीना है। अब अगली बात याद कर लें, जो मैं कह रहा हूँ उसको इसलिए दोहरा देता हूँ कि पक्का कर लूँ आपको ध्यान है ना जो मैंने कहा। मैं भी कोई कथा नहीं बाँच रहा हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, वो कुछ बीज आपके मन के आंगन में रोपना चाहता हूँ कि कल से फूल खिलने शुरू हो और मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरनी शुरू हो। रात भर तो सोचोगे ही कम से कम। अब अगली बात करते हैं। कृष्ण दूसरा शब्द कहते हैं कि योग के अनुसार मैं किसे योग मानता हूँ, तो कृष्ण ये कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों को कुशलता से, दक्षता से करने का नाम योग है। जो भी तुम्हें करने को दिया जाए इतनी खूबी से करो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए, और इतनी खूबी से करो कि वो तुम्हारी याद बनकर महकने लग जाए और लोग कहें ये इसका किया हुआ है, ये जहाँ हाथ लगाता है वहाँ कमाल ही करता है, इसका हाथ लगाना ही अद्भुत है। ध्यान आता है पिकासो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हुए। अब उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। तो एक महिला ने पिकासो से कहा कि देखिए मैं ये कागज देती हूँ, ये पेन देती हूँ, इसको कागज को अपने पेन से छूकर 2 मिनट ही लगेंगे, आप अपनी कोई याद इस पर बना दो, मैं लोगों से कह सकूं मैं उनसे मिली थी। पिकासो ने पेपर हाथ में लिया और कुछ आकृति बनाई
और बनाने के बाद उस महिला को दी। 5 मिनट लगे। महिला ने कहा, आपके 5 मिनट की इस देन से ये कागज 500 रुपए का, वहाँ की जो करेंसी थी उस अनुसार, आपको समझाने के लिए 500 यहाँ की करेंसी बता रहा हूँ, कि इतनी कीमत का कागज बन गया और आपके तो 5 ही मिनट लगे। पिकासो ने कहा, ये 5 मिनट जो मैंने दिए हैं, जो 500 रुपए के बन गए, इसके लिए मैंने 40 साल मेहनत की है। वो 40 साल की मेहनत ही आज इतनी कीमती बनी है कि 5 मिनट दिए तो उसका मूल्य है। महिला ने कहा, पर आप ऐसे कुछ बना के देते तो? पिकासो कहता, नहीं, ये कागज कहीं भी लेकर जाओ तो मेरी पहचान बननी चाहिए। मैं किसी चीज को भी छूं तो पता लगना चाहिए पिकासो ने छुआ है। मैं अपनी उस पहचान को जिंदा रखना चाहता हूं कि जो काम किया जाए वो आपकी पहचान बन जाए। जैसे तैसे बेगार काटने के लिए कभी कुछ भी मत किया करो। आपका हस्ताक्षर है वो, आपकी पहचान है वो, जिस भी काम को करने का मौका दिया जाए। दूसरे करते हो, लेकिन जो आप करें एक नए अंदाज में करिए, पूरे मन से कीजिए। कृष्ण इसी को कहते हैं, ये कुशलता ही योग है। पूरा डूब जाओ किसी भी काम में। अद्भुत है कि कृष्ण भगवान को केवल छोटा सा काम हाथ में आया, रथ चलाने का और सलाह देने का। ये चुनने वाली बात अर्जुन की भी अद्भुत है। सलाहकार चुनना था, मार्गदर्शक चुनना था, तो दुर्योधन ने शकुनी को चुन लिया और अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया। शकुनी को सलाहकार मार्गदर्शक चुनने का परिणाम हुआ खानदान का विनाश, और कृष्ण को अपना मार्गदर्शक चुनने का परिणाम हुआ विश्व विजेता बन गया अर्जुन, और अपने कुल का नाम ऊंचा कर लिया। इसलिए कभी भी गलत आदमी को कभी भी किसी भी रूप में अपना मार्गदर्शक मत बनाना। दुर्योधन को लगता था कृष्ण ठीक नहीं है, शकुनी बहुत अच्छा है। तो मीठे बोलने वाले चतुर चालाक लोग मिलेंगे बहुत, पर जिनकी चालाकी गड्ढे में लेकर जाए उनसे दूर रहिए, और जिनके साथ बैठने से आप शिखरों तक पहुंचे, भले मीठा न बोलते हों, पर उनसे बढ़कर सगा दुनिया में कोई नहीं। बस उनका साथ जरूर ले लीजिए, जिंदगी कीमती बन जाएगी। आज भी ये कोशिश कीजिए कि आपके घर में गीता होनी चाहिए, और आज भी कोशिश कीजिए कि कृष्ण का कोई न कोई संदेश हर दिन जरूर पढ़ेंगे, जिससे कृष्ण हमारे सलाहकार बन जाएं और हमारी जिंदगी के रथ को हाँकने वाले बन जाएं, जिससे हमारा जीवन कीमती बन सके। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि योग है कर्मों को कुशलता पूर्वक करना, खूबी के साथ करना। कोई भी काम करने को मिले पहचान बन जाए, और पहचान तो वो जो खराब चीज में भी खुशियां भर दे। उदाहरण देता हूं,
छोटी सी बच्ची सर्दियों में स्कूल में होने वाले किसी समारोह में जब जाने के लिए तैयार हुई तो उसने एक शॉल नुमा वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ा, जिसमें छोटे भाई ने पेन से छुआ था मजाक में और उसमें स्याही लगने से दाग लग गया। और बेटी रो रो कर बुरा हाल करने लगी, मैं कैसे जाऊंगी, मेरा तो स्कूल का फंक्शन है, मुझे तो उसमें भाग लेना है। और छोटे भाई ने इसे खराब कर दिया। तो घर की बूढ़ी महिला दादी अम्मा उसे कहती है, बेटा 5 मिनट रुको, 5 मिनट लेट हो जाओगे। लेकिन ये जो भाई ने किया यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा, अनेक अनेक तरह के कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें मिल सकेंगे, अनेक तरह से सराहना मिलेगी, मुझे मौका दो। और उस महिला ने अपना सुई धागा लिया, कई रंगों के धागे लिए और उस जगह पर एक फूल बनाया और जो नीली स्याही जहाँ लगी हुई थी उसे बीच में रख दिया, उसके चारों तरफ फूल बन गया। और इस खूबी से बनाया कि अब उस ड्रेस को पहनने के बाद जैसे ही बेटी ने शीशे में अपने को देखा तो ताली बजाकर हंसने लगी, बोली, दादी माँ मैं बहुत खुश हो गई हूँ, पहले से भी सुंदर हो गया है, आपने क्या बुद्धि लगाई। तो दादी अम्मा ने कहा, बेटा दाग धब्बे दुनिया में जीते हुए दूसरों की गलती से लग सकते हैं, कभी अपनी भूल से भी लगेंगे, लेकिन जीवन को वो प्रशिक्षण दो कि उसे भी अपनी शोभा, अपनी सजावट बनाया जा सके, उसे भी इतनी खूबी से वो रूप दे दो, वो तुम्हारा सौंदर्य बन जाए। ये कुशलता है। कृष्ण भगवान इसे योग कहते हैं कि जियो, पर जहां हो, अगर कीचड़ में भी हो तो कमल बनकर खिल जाओ। किस्मत ने तुम्हें कहां जन्म दिया है इसकी चिंता नहीं करना, चिंता इस बात की करना कि जहां तुम हो वहां से ऊपर कैसे जा सकते हो। इसका मतलब है चिंता पर ध्यान कम दीजिए, चिंतन पर ज्यादा, समस्या पर कम ध्यान दीजिए, समाधान पर ज्यादा। कहां फंस गए इस पर कम ध्यान दो, निकलना कैसे इस पर ध्यान दो, दर्द है इस पर ध्यान मत दो, दूर कैसे होगा इस पर ध्यान दो, गरीबी है इस पर ध्यान मत देना, अमीरी कैसे आए इस पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, आंख में आंसू हैं इसे भूलिए, मुस्कान कैसे खींची जाए अपनी तरफ इस पर ध्यान रख लीजिए। जब आप शुभ की ओर ध्यान रखना शुरू करोगे, शुभ आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। मन को अगर आप दुख में लगा दोगे, मन की आदत है जिस भी जगह केंद्रित कर दोगे ये उसी को बढ़ा देगा। अगर भय पर केंद्रित कर दिया मन को, ये भय को बढ़ा देगा। किसी के बारे में बुरा सोचने में मन को लगा दो, ये लाखों बुराइयां ढूंढ देगा। और किसी की अच्छाइयां ढूंढने में अपने मन को लगा दो, ये उसकी लाखों अच्छाइयां ढूंढ के सामने ले आएगा। इसलिए आपने उस जगह मन को लगाना है जहां लगाने से आपका भला होता हो, जहां से मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में आती है। अब ये दूसरी बात मैंने आपको समझाई, योग कर्मों में कुशलता का नाम है। अब इसको दोहराऊंगा नहीं, याद रहेगा पक्का? जरा हाथ खड़े करके बताइए। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। अब आगे बढ़ता हूँ। पहले मैंने आपसे कहा था संतुलन का नाम योग है, अब बताया कुशलता का नाम योग है। और कृष्ण भगवान ये कहते हैं तस्मात्
योगी भवार्जुन, अर्जुन योगी बन जाओ। क्यों बन जाओ? क्योंकि जीना है आनंद के साथ, बहादुरी के साथ, पूर्ण सफलता के साथ। जिंदगी में क्या नहीं है इस पर ध्यान लगाकर अपने खालीपन पर ध्यान कम दो। जिंदगी की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर भगवान का धन्यवाद करना सीख जाओ, जिससे संतुष्टि आए। कई बार लगेगा आपको मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, पड़ोसी के पास ज़्यादा मेरे पास कम, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में किसी पर के पास कितना भी हो जाए, अगर तुलना करोगे आप किसी न किसी से पीछे हैं और किसी न किसी से आगे हैं। इसलिए आप जहाँ हैं वहाँ अगर संतुष्ट हो जाएं तो आप धन्यवाद करने वाले बन सकते हैं। तो लाखों से आगे हो आप और लाखों से पीछे भी हो, तो ना पीछे ना आगे, आप बीच में कहीं हो। जहाँ हो वहाँ संतुष्ट हुआ जा सकता है, मुस्कुराया जा सकता है, धन्यवाद किया जा सकता है। शुक्र है भगवान का मुझे इस जगह रखा। पिछले साल मैंने एक चंडीगढ़ में प्रवचन दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको नौकरी मिली, नौकरी करते करते कई साल बीत गए, तो जब आप अपने ऑफिस में जाओ तो कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार ये जरूर सोचना, कितने सारे लोग आज भी नौकरी की तलाश में लाइनों में खड़े हैं, एप्लीकेशन लेकर खड़े हैं, उनके पास नौकरी नहीं और मुझसे ज़्यादा लायक हैं। लेकिन मैं आज अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे मालिक, मेरे प्रभु तेरी कृपा से पहुँचा हूँ। गरूर ना आए कभी, अकड़ ना आए कभी, तेरे नाम से हर दिन की शुरुआत करूं और कामचोर न बनूं। धन्यवाद देते हुए अपने काम को शुरू करूं, धन्यवाद देते हुए अपने घर जाऊं और तेरे देवे प्रसाद को प्रसाद मान कर ही ग्रहण करूं और आनंद पूर्वक गुजारा करूं। तो ये तो हुई ऑफिस की बात, लेकिन घर में गए तो अपने मकान को देखकर, अपने परिवार को देखकर, अपने बच्चों को देखकर सबके लिए धन्यवाद दो। और जब सुबह उठते हो तो अपनी सेहत को ध्यान में रखकर, तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ, ठीक चल रहा है, आज का अच्छा दिन मेरे सामने फिर आया है, मेरा दिन मंगलमय हो, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हर रूप में धन्यवाद करिए, शिकायत नहीं। हाथ में भोजन आए, देखते ही नाक भौं सिकाड़ना, बुरा भला बोलना मत शुरू करो, बल्कि ये कहो ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। आयु देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, जिंदगी देने वाला, इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। बेहतरी के लिए आप पत्नी से बात कर सकते हो और थोड़ा और अलग तरह का बना दिया करो, चेंज करके बना दिया करो, लेकिन जो मिले उसे तो खुश होके खाओ। जी को जला के खाओगे तो फिर गलत ही प्रभाव पड़ेगा। और भगवान को धन्यवाद देकर ग्रहण करोगे तो सात्विकता बढ़ेगी, कृपा बढ़ेगी। जी जलाकर अगर आप कोई भी भोजन करते हैं तो चिंता, दुख, आलोचना, कड़वाहट बढ़ेगी। साइकोलॉजी के हिसाब से समझाऊं तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन विषय न बदले, आगे चलता हूं। धन्यवाद करना सीख जाएं। और बड़ी बात, कृष्ण कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो, न आत्मानम अवसादयेत,
और अपने आप को अवसादग्रस्त मत बनाओ। खुद की निंदा करते करते, खुद को कोसते कोसते अपने आप को हीनता की तरफ मत ले जाओ। ये बड़ा प्यारा संदेश है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो साथ देने वाला ही कोई नहीं, मेरे साथ तो शुरू से ही बुरा हुआ। 4 आदमी और मिल जाएंगे आपको, कोई कहेगा आपका नाम गड़बड़ है, नाम ठीक करो, इसमें 1 अक्षर और जोड़ लो। कोई आपका घर की दीवार तोड़वा देगा, कोई आपकी जन्मपत्री खराब बता देगा, कोई आपको पता नहीं पेड़ पुजवाने में लगवा देगा, कोई आपको किसी नदी नाले में डुबकियां लगाने के लिए बोल देगा। डर डर के इतने कमजोर बन जाओगे। हर समय तो घर से बाहर निकलते हुए जाते हुए महसूस होगा किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा। तेज हवा चल के अगर कोई काला धागा, लाल धागा, पीला धागा घर के पास गिर गया तो आपको लगेगा अभी पड़ोसन करके गई है कुछ। और सारी मुसीबतें हिंदुओं के लिए ही हैं और किसी का कुछ बिगड़ता भी नहीं, ना सिख का बिगड़ता, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, ना यहूदी का। ये सारी मुसीबतें आपके पीछे क्यों लगी हुई हैं? डर रहे हो, वहम ज्यादा करते हो। सच्चे दिल से अपने भगवान का नाम का सहारा लेके देखिए, जिस पर उसकी कृपा है उसे किसी का डर नहीं, कभी भी डर नहीं हो। ध्यान आता है एक व्यक्ति का, गरीब था, मेहनत करते करते मकान बना लिया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में कुछ कमी है, बच्चे होने मुश्किल है। लेकिन ये आदमी मेहनत करते करते अपने कारोबार में, काम धंधे में बिजनेस ठीक कर लिया, मकान बना लिया, रोज़ पूजा करने जाए, 2-3 बच्चे भी हो गए। बराबर वाला सेठ था, जलते जलते परेशान हो गया और फिर उसने किसी को ढूंढा कि मेरे घर में कोई भी खुशी नहीं आ रही, पड़ोस के घर में सारी खुशियां आ रही। तो उसने किसी से कुछ पूछा तो उसने बताया ये नींबू पढ़ पढ़ के दूंगा, इसके घर में फेंकना शुरू कर, देख इसका बुरा दिन शुरू होगा, तेरा दिन अच्छा होगा। अब वो रोज 3 नींबू मंत्र बताए उसने को, किसी ने कुछ उस पर कोई हल्दी वल्दी लगाए, वो ऊपर से कोई चावल लगाए और फिर कोई डोरी लपेट के और उसके घर में फेंके। 3-3 नींबू रोज फेंके और वो तीनों नींबू लेके धो के भगवान को धन्यवाद करे और ये कहे शिकंजी बनाने के लिए अपने आप भेजता है, तेरी बड़ी कृपा है। और घोट के नींबू शिकंजी बनाए, बच्चों को पिलाए, खुद पिए और 1-8 गिलास आस पड़ोस में आते हुए को पिला दे। और उसके बाद पड़ोस की तरफ हाथ जोड़ के कहे आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। और फिर काम बढ़िया, मूंछों पे ताव दे के बाहर निकले। बराबर वाला जलते कोड़ते दुखी हो गया, इनका नहीं कुछ भी बिगड़ता, जो कुछ होता उल्टा हमारा ही होता है। वो तो नींबू पी गया शिकंजी बनाकर और कुछ नहीं बिगड़ा, और बराबर वाला असर ही नहीं हो रहा, उसी से सूख सूख के कांटा हो रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने जो ये संदेश दिया अद्भुत है, अद्भुत। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। कोई उद्धार करने नहीं आएगा, तुम्हारा कल्याण करने कोई और नहीं आएगा। भगवान भी अगर तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमसे ही तुम्हारा उद्धार कराएंगे, तुम्हारे अंदर ताकत बनकर बैठेंगे और तुम्हें कहेंगे खड़े हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन के रथ पे बैठकर भी ये कह दिया था तीर तू ही चलाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा, लड़ेगा तू ही, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं चुप बैठा हूं। रथ पर बैठे हुए भी कृष्ण नहीं लड़े तो आपके दिल में बैठे हुए भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको इतना वीर बना देंगे, हर मुसीबत में जीतते चले जाओगे। इसलिए अपने हृदय में अपने कृष्ण को बैठा हो
और याद रखो, अपना उद्धार स्वयं करना है, अपना कल्याण स्वयं करना है, कोई और नहीं आएगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। इसलिए किसी के इंतजार में मत बैठो। एक सर्वे मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का अमेरिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें ये लिखा था लोग किस अंदाज से जिंदगी जीते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि बहुत लोगों से बातचीत हुई तो अलग अलग तरह के लोग मिले, जिसमें कुछ का कहना था कि हम टाइम ऐसे बिता रहे हैं कि कल हो सकता है कोई अच्छा वक्त आ जाए और हम ठीक ठाक हो जाएं। अच्छे वक्त के इंतजार में बहुत सारे लोग अपना समय निकालते रहते हैं। आएगा अच्छा वक्त, आएगा आएगा जरूर आ जाएगा। और कुछ लोगों के विषय में लिखा कि कुछ लोग भविष्य के सुनहरे सपनों में ही खोए रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। कुछ लोग लॉटरी लग जाएगी इस चक्कर में रहते हैं। कुछ के विषय में लिखा था कि हमने सर्वे किया, लोगों से पूछा कि कुछ का कहना था कि हमको लगता है कोई चमत्कार होगा जरूर, कुछ ना कुछ घटेगा चमत्कार। कुछ को लगता है कोई ना कोई सहायता मौके पर आके कर देगा। बहुत कम लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि कोई करने वाला नहीं, जब मैं कुछ करूंगा तो दुनिया भी साथ देगी, जब मैं ही कुछ नहीं करूंगा ना दुनिया साथ देगी ना दुनिया का मालिक साथ देगा। कि ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन जिनको ऐसा देखा उनको आगे बढ़ता हुआ देखा, और जो झूठे सपनों में बैठे थे उनका समय ऐसे निकलता चला गया। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि झूठे सपने नहीं, चमत्कार की उम्मीद में नहीं, लॉटरी लग जाने की आशा में नहीं, जैसे तैसे जिंदगी गुजर जाएगी इस आशा में जीवन को मत गुजारो, बल्कि अपने बल पर, अपनी हिम्मत पर, अपने दुखों को दूर करने के लिए आज से कोशिश करो। 4 कदम आगे बढ़ो, भगवान 8 कदम आगे बढ़ाकर आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। और कोई भी भगवान का दूत, कोई भी सहारा मिलेगा जरूर, लेकिन तब जब आप खुद कोशिश करोगे। यदि आप खुद कोशिश नहीं करोगे तो फिर कुछ भी बात नहीं बनेगी। एक बात कही जाती है ना कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है तो सहायता मिलती है, और कुछ भी नहीं है बस आप ही की उम्मीद है। आदमी कहेगा मुझसे तो हाथ जुड़वा, कहीं और जा। तो भिखारी भी कटोरे में भीख मांगने से पहले खुद ही कुछ डाल के निकलता है। वो जानता है कि अगर मैं डालूंगा तो दुनिया भी डालेगी, अगर मैं ही अपने कटोरे में भीख देने को तैयार नहीं होऊंगा तो दुनिया तरस खाने वाली नहीं है। इसलिए भिखारी का कटोरा अगर खाली है तो खाली रहेगा, अगर उसमें कुछ पहले पड़ा है थोड़ा सा तो और आने की उम्मीद रहेगी। निवेदन ये है, कृष्ण भगवान का ये संदेश, तीसरा संदेश बता रहा हूँ, 2 पहले बता चुका ना, तीसरा ये बता रहा हूँ, अपना उद्धार स्वयं करो, झूठी आशाओं पर मन को नहीं टिकाओ, भरोसा भगवान का करो, मेहनत मेरी रहमत तेरी, दोनों मिले तो चमत्कार बनेगा, जरूर होगा। अगर मैं भी मेहनत न करूं और वो भी रहमत न करे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए प्रार्थना भी करो और पुरुषार्थ भी करो, प्रयत्न भी होना चाहिए और प्रार्थना भी जरूर होनी चाहिए, दोनों का मेल बैठा लीजिए। कृष्ण भगवान ने अगला शब्द अद्भुत कहा,
न आत्मानम अवसादयेत, अपने को निराश मत करो, खुद को कोसना छोड़ दो। अब ये समझने की बात है, दुनिया तो आपको कोसने में लगी हुई है, लेकिन आप भी तो कमी नहीं छोड़ते ना। खुद को कितना कोसते हैं, पता नहीं क्या किस्मत पाई है। लगता है जैसे तैसे करके जिंदगी बीतेगी, तो ये जिंदगी जैसे तैसे करके बिताने के लिए आप दुनिया में नहीं आए हो, जी भर के जीने के लिए आए हो, बेहतर ढंग से जीवन जीने के लिए आए हो। इसलिए आपको चाहिए जहाँ हो, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हो, वहीं से आनंद मनाते हुए बहादुर बनकर जीवन का सामना करें। तो क्या करना होगा, अब वो जरा जल्दी जल्दी सुन लीजिए। जब जो मैं कहूँगा अभी उसे आप थोड़ा जल्दी जल्दी सुन लेना, क्योंकि कई सारी बातें बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो और आप अपने आप को कोसना छोड़ें, तो एक तो खुद की निंदा आलोचना ना करें, और दुनिया के दिए हुए तानों पर ज़्यादा सोच करके दुखी मत होइए। किसी ने मजाक उड़ा दी तो आप अपने मन को ढीला मत कर लीजिए, निराश मत कर लीजिए। किसी की मजाक आपको पीछे हटा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप भी अपने बच्चे की भी कभी मजाक मत उड़ा देना, निंदा नहीं करो, दोष नहीं दो। तू डफर है, तू मूर्ख है, तू नालायक है, तू कुछ करने वाला नहीं, कुछ बनने वाला नहीं, रिक्शा वाला बनेगा, तू फलाना बन जाएगा, साइकिल के पंचर लगाया करेगा, चाय की दुकान खुलेगी तेरी, क्या क्या बोलते हैं। नहीं बोलिए ऐसे। उस कोमल मन पर इतना बड़ा प्रहार होता है, वो जिंदगी भर उन बातों को याद करता रहता है। जब वो कभी फेल होता है, उसे लगता है कि शायद मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहता, हर बच्चा सफल होना चाहता है। अपने बच्चों को दुआएं दिया करो। आप बड़े हैं, बड़ी उम्र में पहुंच गए, तो दुनिया के ताने, दुनिया की मजाक, दुनिया के हंसने पर मत जाओ, चिंतन करो। अगर सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करो, बाकी तनकर लोगों के सामने खड़े होकर चलिए। जब आप खुद हिम्मत से मुस्कुराते हुए आगे चलते हैं, अपनी नज़रों में खुद को गिरा करके मत चलिए, और लोगों के सामने सिर झुका के नहीं, सिर उठा के और आंख मिला के बात करो, डर कर नहीं। किस चीज में आप कम है और दूसरे का दिया खा रहे हैं। नम्रता शिष्टाचार अलग बात है, लेकिन स्वाभिमान जरूर रखो। दीनहीन गिरी हुई दशा किस लिए बनानी। मुंह लटका के नहीं बैठो, और अपना आसन लगाने की, मुद्रा बनाने की भी, अपना पोस्चर और अपने जो मूड सिग्नल्स हैं उन सबको ठीक रखना चाहिए। कुछ लोग तो बैठते ही माथे पर हाथ रख के, माथे पे हाथ कभी भी ना मारो, ना हाथ रख करके बैठो। किस्मत ही फूटी हुई है जी, क्या करें। नहीं बोला करो ऐसे। आपके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है। भगवान आपको बिना शर्त के बहुत प्यार करता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। और उसके यहाँ देर लग रही है तो अंधेर नहीं है, उसके यहाँ देर का मतलब इनकार भी नहीं है, कोई इनकार नहीं कर रहा। जो उचित है आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उचित के पात्र बनो, उचित के लिए परिश्रम जरूर करो। न आत्मानम अवसादयेत, अपने को कभी भी निराश मत करो। नई आशा, नई उम्मीद, नया दिन, नए विचार, नया ढंग, नई सोच, नया चिंतन, नई कल्पनाएं, नई रचनाएं, इस तरह हर रोज
नए होने की कोशिश करो। और हर समय सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना छोड़ दीजिए। मन ज़्यादा परेशान होने लग जाए, तुरंत उठ जाओ, मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे लगाओ, कुल्ला करो, थोड़ा सा पानी पी लो, ताज़ी हवा में टहल करके कोई गाना गुनगुनाते हुए आओ, भगवान का नाम लेके फिर से काम में शुरू हो जाओ और अपने आप को कहो, क्यों मुंह लटकाता है, क्यों निराश होता है, तेरे ऊपर उस मालिक का हाथ है, तू जीतने के लिए आया है, सफल होने के लिए आया दुनिया में, पीछे जाने के लिए नहीं आया। फिर भी अगर मन में गुब्बार भरा हो, कोने में जाके रो लेना, लेकिन दुनिया को आंसू मत दिखाना कभी भी। तुम्हारे आंसुओं पर इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, न सहानुभूति, झूठी सहानुभूति लोग दिखाएंगे और बाद में कहेंगे इसी लायक था ये। आंसू दिखाने हैं, प्रकट करने हैं, जी हल्का करना है, या तो गुरु या भगवान, अपने मंदिर में बैठ के भगवान के आगे रोना, बाकी दुनिया के आगे तो समर्थ बन के रहो। क्योंकि दुनिया में बहादुरों की, समर्थों की हमेशा कद्र होती है। जैसे थोड़ा कमजोर हो जाता है आदमी, क्रिकेट हुआ ना पीछे, जब तक जीत रहे थे तो टीवी के आगे उछलते थे, रात में भी आतिशबाजी, और जिस दिन बेचारे नहीं कुछ कर पाए, टीवी तोड़ दिया। ये दुनिया बहुत विचित्र है। आपके मुस्कुराहट और आपके आगे बढ़ने में, आपकी ताकत में, आपके धन वैभव में आपके साथ हैं। और कमाल एक और है, आप तरक्की कर जाएं, जलेंगे लोग बहुत, और नकल भी आप ही की करेंगे। ये कितनी अजीब बात है। नकल किसकी करेंगे? जो सफल हो गया उसकी, और जलेंगे भी किससे? जो आगे बढ़ गया उससे। और जो पिछड़ गया हो, गिर गया हो, चोट खा गया, उसको देख के कोई नहीं जलता। सफल आदमी को देखकर जलन भी होती है, और सफल को देख करके नकल भी होती है। इसलिए आप किसी की नकल नहीं करो, प्रेरणा जरूर लो, लेकिन आप किसी को देखकर जलो भी नहीं, और आगे बढ़ते रहो और भगवान का शुक्रगुजार होते चले जाओ, धन्यवाद देते चले जाओ। तो आंसू नहीं दिखाने दुनिया के सामने, दुनिया के मालिक के सामने ही अपनी बेबसी कहो, लेकिन फिर से आंसू पहुंच करके खड़े हो जाओ और याद रखो। अब जो मैं कहने लगा हूं उसे याद कर लेना। याद करने लायक तो ये भी था सब, लेकिन जब मैं ऐसे कुछ कहता हूं उसका मतलब होता है अंडरलाइन कर रहा हूं कि इस पे जरा ज़्यादा ध्यान देना। अब ध्यान से सुनना सब लोग। ये युग नवयुग, योजना का युग है। बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने भविष्य की योजना बनाओ, अपनी सेहत की, अपने धन की, अपने मान सम्मान की, अपने घर की उन्नति की, हर चीज की अच्छे ढंग से योजना बनाओ और उसके अनुसार कर्म करो, और दुनिया के शिखर छूकर दुनिया के सामने तन के खड़े होकर दिखाओ। बस ये आपको लिख लेना चाहिए। हाथों से ही मेहनत मत करना, दिमाग से भी करो। जो लोग पहले दिमाग से मेहनत करते हैं और उसके बाद में हाथों से मेहनत करते हैं और फिर अपने सबों को जोड़कर मेहनत करते हैं, उनकी गाथाएं दुनिया में याद की जाती हैं। अकेले अकेले कोई सफल नहीं हो सकता। जो काम टीम का है वो टीम से ही होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाओ। अब हम लोग ये मानते हैं ना, जैसे अभी चैत्र प्रतिपदा से नया वर्ष मानते हैं, हमारा विक्रम संवत।
तो विक्रम संवत से नया साल शुरू हुआ है, तो आपके नए साल में कुछ योजनाएं होनी चाहिए। तो अपने मन में संकल्प ले लेने चाहिए, मैं एक अच्छी सेहत के लिए कोशिश करूंगा, सैर करूंगा, प्राणायाम करूंगा, भोजन का ध्यान रखूंगा, चटपटी चीज़ों के बजाय स्वास्थ्यप्रद चीज़ों का प्रयोग करूंगा और अच्छी नींद लूंगा। चिंता करते हुए बिस्तर पर नहीं जाऊंगा और चिंता करते हुए जागूंगा नहीं। जो अपने से बन सकता है काम करूंगा, बाकी रात में भगवान को समर्पित करके कि सब तेरे हवाले, जैसे रखे रख, मेरे से जो बन सकता था मैंने किया। निश्चिंत हो करके सो, मुस्कुराते हुए जागो, बहादुरी से अपने कर्म करो, मुस्कुराहट कायम रखिए और बिना मतलब के किसी से पंगा मत मोल लो। लेकिन अगर लड़ना पड़े तो शेर बन जाओ। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि जिंदगी में बहादुर बन के ही सामना करना पड़ेगा। दब्बू लोगों के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं। अगर आप जबरदस्ती अपने आप को मजबूरी में बर्दाश्त करते चले गए तो दबाने वाले इतने हो जाएंगे, आपको दबाते चले जाएंगे। और जिन लोगों की आदत पड़ जाती है दबने की, वो घर से लेकर बाहर तक हर जगह दब्बू बने रह जाते हैं। कुछ की आदत पिटने की, कुछ की गालियां खाने की, फिर भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है। अपना सम्मान कराना सीखिए। देखिए, कृष्ण भगवान ने एक पूरा इस युग के लिए जीवन दर्शन दिया। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो ये कह रहे होते हैं कृष्ण भगवान की तो जो बाल लीला है बस वहीं तक ध्यान करना चाहिए, बाकी तो कृष्ण भगवान का कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। हम कृष्ण को बंशीधर रूप में भी पूजें, लेकिन चक्रधर रूप में भी पूजें। हम कृष्ण को यशोदा माँ के आंगन में खेलते हुए रूप को भी पूजें, लेकिन अर्जुन के रथ पर बैठकर गीता का संदेश देते हुए भी उसे पूजने की चेष्टा करें। हम कृष्ण को आतताइयों को हराकर खंडित भारत को अखंड बनाने वाले रूप में भी पूजें और विदुर के घर में शाक पात खाकर प्रेम से मुस्कराने वाले रूप में भी पूजें। हम सोने की द्वारिका में द्वारकाधीश बनकर बैठे हुए कृष्ण के रूप को भी पूजें और सुदामा की फटी बुआई को आंसुओं से धोते हुए और अपने सिंहासन पर बैठाकर सुदामा को पूजते हुए रूप को भी पूजें। कृष्ण के सारे रूपों को ध्यान लाएं। हम ब्राह्मणों के चरण धोते हुए, ऋषियों के चरण धोते हुए कृष्ण के रूप को भी पूजें, लेकिन गौओं की सेवा करते हुए गोपालक रूप में भी कृष्ण का पूजन करें। हमें संपूर्ण रूप में कृष्ण को समझना और मानना चाहिए, आधा अधूरा रूप नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान ने जो द्वापर युग में हमारे लिए संदेश दिया, जीवन जी कर दिखाया। जो ये कह देते हैं ना कृष्ण का तो उपदेश ही ध्यान देने लायक है और राम जी का जीवन ध्यान देने लायक है, तो मतलब कृष्ण बोलते ही बोलते थे, करते नहीं थे कुछ भी। ये क्या बात हुई भाई? कृष्ण भगवान ने जो जीवन दर्शन जी के दिखाया, देखिए अद्भुत बात। द्रौपदी वन में बैठी हुई, अपने 12 साल वन में पूरे होते हुए अनुभव कर रही है और 13वां वर्ष अज्ञातवास का जाने की तैयारी चल रही है और कृष्ण भगवान मिलने के लिए पहुंच गए। और तब कुटिया में द्रौपदी अकेली, 5 पांडव वन में गए हुए। द्वारिका का रथ और ध्वज देखकर द्रौपदी पहले तो बहुत खुश हुई
लेकिन जैसे कृष्ण अंदर आए कुटिया में, उन्हें देखते ही आंख में आंसू ले आई और गुस्सा भी। कृष्ण, सारी दुनिया तो हमसे विमुख हो ही गई, तुम भी हमारे नहीं रहे, हमारी खबर भी नहीं ली, और अब आए हो, पता नहीं क्या क्या बोला। और कृष्ण उसके साथ वहीं खड़े रहे और फिर कहा बैठने को नहीं कहेगी। तो किचन के साथ, रसोई घर के साथ वहीं छोटी सी पीढ़ी, वो भी जंगल की जैसी बनी हुई, उसी पर द्रौपदी, एक पीढ़ी पर वो बैठी है, दूसरी पर कृष्ण। द्रौपदी बैठी है किचन के अंदर, कृष्ण किचन के बाहर, बीच में ड्योढ़ी, जैसे सहेलियां बैठ जाती हैं ना, और उलाहना देना जारी रखा। क्योंकि द्रौपदी बहन भी है, सखी भी है। खूब बोला और यहां तक कह दिया, कृष्ण आपने कभी दुख नहीं देखा, इसलिए आप हर समय मुस्कुराते रहते हो। हमें पूछो हमारे ऊपर क्या बीती है, हम कितने दुखी रहे हैं। जैसे बातें करने की आदत होती है, तो द्रौपदी भी एक सामान्य महिला की तरह बोलती चली गई। तो कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी दुख तो मेरे पास भी आया था, देखा मैंने भी है उसे, पर मैंने उसे कभी रिश्तेदार नहीं बनाया। तू इतना याद करती है उसे, रिश्तेदारों की तरह याद करती है, और कभी उसे दूर जाने ही नहीं देती। 12 साल बीत गए, दुख बीत गया, किनारे तक पहुंच गए हो, हिम्मत से आगे बढ़ो, आगे जीत है, आगे प्रसन्नता है, आगे आनंद है, बस उस किनारे तक पहुंच जाओ, देर नहीं लगेगी, हिम्मत करो, सब कुछ मिलेगा। दुख मेरे पास भी आया था, जन्म लेते ही सामने आ गया था, मां की गोद छूटी, जन्म स्थान छूटा, दूसरे घर में जाके पलना पड़ा, मारने वाले पीछे पीछे चल रहे हैं, खेलने गया वहां भी मारने वाले आ गए, कहीं बैठूं तो पीछे हमला। लेकिन मैंने कभी दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा कायम रही है। तू भी बस उसी को धारण कर, तेरी जिंदगी खिल उठेगी, हिम्मत से जीवन का सामना कर। अब चिंतन कीजिए, कृष्ण का ये रूप कितना अद्भुत है। द्वापर युग में समझाया, कलयुग वाले लोगों, आने वाले समय में बहुत बहुत परीक्षाएं होंगी, लेकिन तुम्हें कैसे जीना है, तो सारी लीलाएं अपनी प्रकट की। कृष्ण भगवान ने अपना वो स्वरूप सामने रखा और दर्शाया। एक रूप और आपने कभी कभी देखा होगा, जब ये जन्माष्टमी की झांकियां लगती है ना, तो उसमें एक झांकी लगाई जाती है कालिया दह की, जिसमें नाग के फन पर कृष्ण भगवान पांव रखकर खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, और बाल गोपाल आगे दिखाए जाते हैं। वो सारे ग्वाले हाथ में कुछ गेंद वगैरह लिए हुए, कुछ डरे हुए दिखाए जाते हैं। एक ये झांकी आपने देखी है, पर इस झांकी पर कभी ध्यान से विचार नहीं किया। विचार करिए, कालिया दह तालाब, उसमें वो नाग है, कालिया, कालिया नाग, जो इतना विषैला है कि उसके विष से पानी भी विषैला हो गया। अभी भी ऐसे बहुत सारे सर्प हैं। अमेरिका में पीछे आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि
विषैली घास खाने से गौओं के दूध में जहर उतर आया और उस जहर को पीने से बच्चे बीमार हो गए और बाद में पता लगा उस घास में बहुत जहरीले नाग थे, उनके जहर से का असर घास पर भी था। और आपने जो ये किंग कोबरा के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, किंग कोबरा को ठंडी जगह में रखा जाता है और उसका जहर भी अगर वो स्प्रे कर दे, फेंकता है, 5-7 फुट तक दूर गिरता है उसका जहर, अगर आपके हथेली पर या शरीर के किसी हिस्से पर गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है, इतना जहरीला होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 2500 जातियाँ सर्पों की होती हैं, जिनमें से 150 जहरीले होते हैं, जिनमें से बहुत कम जहरीले होते हैं, बहुत कम। जो ज़्यादा जहरीले होते हैं जिनके काटने से मरता है आदमी। ज़्यादातर लोग तो सांप के डर के कारण, सांप ने काट लिया, इस डर के कारण डर डर में मर जाते हैं। ये बीच में बात आ गई, जरूरी जानकारी के लिए आपको बता दी। तो आपको बता रहा था कि वो सर्प जिसके जहर के कारण पानी भी जहरीला हो गया, उसके फन पर कृष्ण खड़े हैं, तो मतलब वो क्या है, वो डर है। दुनिया में सबसे बड़ा डर मौत का ही डर है। और मौत कई तरह की होती है जिसका डर आदमी को रहता है। देखिए, एक होती है आर्थिक मौत, एक होती है सामाजिक मौत, एक कुल खानदान के टूट जाने को भी एक मौत ही माना जाता है, अपनों के बिछड़ जाने को भी, उस गम को भी एक मौत माना जाता है। इस तरह से 8-9 तरह की मौत होती है। ये 8-9 तरह के भयंकर डर हैं। इन डरों को सांप मान लीजिए आप। जब आप बहादुर बनकर इनके फनों पर पांव रखकर नृत्य करने वाले बन जाएं तो समझ लीजिए आपने कृष्ण का संदेश जीवन में सीख लिया कि डरना नहीं है, सामना करेंगे। और जिस दिन आपने सामना करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे डर भागना शुरू हो जाएगा। मैं एक कथा सुनाता हूं आपको, अच्छा लगेगा आपको। कृष्ण भगवान, बलराम और सात्यकी तीनों वन विहार करने के लिए वन में गए। अब महाभारत में ये कथा है और बड़ी अद्भुत कथा है। तो रात में सरोवर के किनारे पूर्णिमा की रात्रि थी। आसमान में बहुत सुंदर चंद्रमा खिला हुआ, सुंदर सितारे और कमलों से पूरा सरोवर भरा हुआ। आसपास का वातावरण सुगंधित फूलों के कारण बहुत ही सुहाना था। मंद समीर चल रही है और ये शरद पूर्णिमा का अवसर है। ऐसे में वन विहार करने के लिए कृष्ण भगवान अपने भाई दाऊ जी के साथ, बलराम जी के साथ और सात्यकी के साथ, महान योद्धा सात्यकी, उसका वर्णन आपने महाभारत में पढ़ा है। महाभारत जिन्होंने देखा उसमें भी देखा। तो तीनों महान योद्धा वन में वन विहार करने के लिए गए। रात्रि में सारा दिन घूमे, शाम के समय में जाके एक जगह उन्होंने शयन करने का विचार किया। ये खुले में सोएंगे। और फिर ये विचार भी हुआ कि सोने के लिए 2-2 घंटे के लिए एक एक व्यक्ति पहरा देगा, क्योंकि हो सकता है कोई शत्रु पीछा ना कर रहा हो। तो ये बात मान्य हो गई। तो सबसे पहले बलराम जी, दाऊ जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देखो कृष्ण, ऐसा है, मैं पहले जाग लेता हूँ,
फिर मैं डट के सो जाऊंगा। अगर मैं अभी सोया और तुमने बीच में जगाया और कहा चलो उठो आपका टाइम हो गया अब आप पहरा दो, तो मेरी नींद खराब होगी। इसलिए पहले मैं जागूंगा और तुम लोग सो जाओ। जैसे ही सो गए सब, तो बलराम जी ने देखा कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ के तरफ कान लगा के आगे बढ़े तो आगे देखा एक काली आकृति सामने दिखाई दे रही है। उस काली आकृति को देखते ही बलराम हलधर हैं, उन्होंने अपना हल हथियार था उनका कंधे पर रखा और चल पड़े आगे। ललकारा उस छवि को, तो वो छाया जमीन से आसमान तक फैले और फिर छोटी हो जाए। इन्होंने ललकार कर उसे दूर ले गए। सोचा कि जहाँ लड़ाई होगी तो थोड़ा सा दूरी पर हो, नहीं तो आवाज़ सुन करके ये लोग भी जाग जाएंगे और मैं कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं हूँ। 2 घंटे का समय है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ी कुश्ती हो जाएगी, ऐसे सोच के चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे ये गुस्से में आके उसे प्रहार करें, वो छाया ताकतवर होती चली गई। वो काला रूप धारण करके एक विशाल दानव, भयंकर उसके दांत और नाखून हमला करे। 2 घंटे तक लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए और 2 घंटे जैसे बीते तो पेड़ों के पीछे से दांव बचाकर बलराम निकल आए। उन्होंने सोचा अपने तो सोने का टाइम हो गया, अपने आप निपटेंगे, दूसरे हैं। जाके सात्यकी को जगा दिया, भाई तुम जाओ और उधर की तरफ जाना, उधर जो पेड़ है ना वहाँ हवा बहुत अच्छी आती है। वो भी यही कहने को थे कि मतलब उधर जाओ एक बार, जरा जो मुझे मिला तुम्हें भी मिले। सात्यकी उधर चलते हुए गए और पीछे से आकर गला पकड़ लिया उस राक्षस ने। लड़ाई झगड़ा होता रहा, उठा पटक होती रही। अब जितना लड़े उतना उसकी ताकत बढ़ती चली जाए और वो राक्षस आसमान छूने लग गया। लड़ते लड़ते 2 घंटे बीत गए। इसने भी उसी तरह दांव खेला और आकर के कृष्ण भगवान को जगाकर बोले, भाई मेरा तो समय बहुत अच्छा बीत गया, अब आपके जागने का समय है। आप जाइए, थोड़ा भ्रमण कीजिए, रात्रि बीतने वाली है, अब थोड़ा हम भी सो जाएं। और किसी ने ये नहीं बताया हो क्या रहा है। अब कृष्ण भगवान उठे। सात्यकी ने कहा कि थोड़ा उधर की तरफ जरूर जाना। दाऊ जी ने मुझे भी कहा था कि पेड़ों की तरफ जरूर जाना, वहाँ बहुत आनंद था, मैं भी बहुत 2 घंटे तक आनंद में रहा। ये किसी ने नहीं बताया कि क्या हुआ। और इधर कृष्ण भगवान ये समझ गए कि कुछ बात है उधर, तो बहुत धीरे से आराम से चलते हुए ये सोचते हो कि पहले समस्या को समझा जाए, समस्या है क्या और समस्या है कैसी। और मैं बहादुर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये तो बाद में सोचना है। पहले मुसीबत है क्या, इससे पहले सोचना है। और उसका सामना कैसे करना है, इसे भी अभी से समझ लेते हैं। तो कृष्ण भगवान ने घूमते फिरते हुए देख लिया एक पेड़ के पास में वो भयंकर काला राक्षस खड़ा है। कृष्ण भगवान ने दूर से एक कंकर उठा के उसकी तरफ फेंकी। कंकर फेंकते ही वो राक्षस आपे से बाहर हो गया। कृष्ण ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ से वो दौड़कर आया हमला करने के लिए। कृष्ण भगवान हमले की मुद्रा में नहीं थे, आराम से खड़े थे। जैसे वो भाग कर आया, ये सामने से हट गए, वो पानी में जाके गिरा। 2-4 बार ऐसे ही होता रहा। वो आके भाग भाग कर हमला करता रहा, कभी पेड़ से टकराए, कभी नीचे गिरे।
और कृष्ण भगवान कहे मित्र तुम बहुत अच्छे मिले, मैं सोचता था 2 घंटे बीतेंगे कैसे, इतना आनंद आ रहा है तुमसे लड़ते हुए। उसे ऐसे ही उछालते रहे, वो गुस्से में लाल पीला होता रहा और कृष्ण भगवान हंसते हंसते लोटपोट होते रहे। लेकिन कृष्ण के हंसने का परिणाम ये हुआ, राक्षस की ताकत घटती चली गई और वो छोटा होता चला गया। वो हमला करे, कृष्ण बचाव में आकर पीछे से लात मारे, उसे और उत्तेजित करें, लेकिन खुद जाके ऐसे ढंग से सामने से निकले कि जिससे वो प्रहार कर नहीं पाया। और इस तरह से 2 घंटे बीत गए। कृष्ण आए और आकर उन्होंने सबको कहा कि अब आप जागिए, अब थोड़ा चलने का समय हो गया और स्नान आदि करके थोड़ा ध्यान करते हैं। तो दोनों ने उठ के कहा कि आप उधर गए थे क्या पेड़ों के पास? कृष्ण भगवान ने कहा हाँ गया था। कोई चीज मिली थी क्या वहां? कृष्ण ने कहा चीज तो कुछ नहीं थी। नहीं, कोई राक्षस टाइप का कोई जीव मिला था? कृष्ण भगवान ने कहा कैसा राक्षस? बोले जमीन से आसमान तक फैला हुआ था। और फिर सबने अपना अपना निशान दिखाए। बोले ऐसे हम लोगों को खरोंच लगी, ऐसी चोट लगी, 2-2 घंटे तक लड़ाई होती रही। हो सकता हमसे डर के भाग गया हो, तुम्हारे सामने ना आया हो। तुम्हारे तो कपड़ों पर भी कुछ खरोंच नहीं लगी। कृष्ण भगवान ने अपने पीतांबर को, जो चादर ओढ़ी हुई थी, उसके एक पल्लू को थोड़ा सा खोल के कुछ दिखाया और कहा इसको पहचानते हो? तो सबने कहा ये तो राक्षस का बच्चा लग रहा है जो आपने बांध रखा है इसमें। वो ऐसी शक्ल का था। बोले ये वही था जो जमीन से आसमान तक फैला हुआ था। इसको मैं बांध के लाया हूं और वो भी अपने पीतांबर के पल्लू में गांठें लगा रखी। सात्यकी बोले खोलना मत, फैल जाएगा बहुत आगे तक, और अब हम अगला दिन इससे लड़के नहीं बिताना चाहते। दाऊ जी आकर बोले कृष्ण एक बात बताओ, ये इतना बड़ा था, ये छोटा कैसे हुआ और ये है क्या? कृष्ण ने कहा ये आदमी का आक्रोश है, इसका नाम डर भी है, इसका नाम क्रोध भी है। इसके अनेक रूप होते हैं और इससे जो दब जाए तो ये फैलता है। इसका सामना करने के लिए आदमी को इस जैसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, तुम अगर गुस्से में आ गए तो आपकी ताकत इसकी हो जाएगी। और अगर आप इसके सामने मुस्कुराते रहे और इसको हमला करने का मौका दो लेकिन अपने ऊपर हमला नहीं होने दो, तो ये छोटा होता है। सब पूछने लगे मतलब क्या है आपका? बोले मतलब ये है, तुमने डर को देखा, अगर तुम डरते रहे और पीछे हटते रहे, मार नहीं देना, चोट नहीं लगा देना, ये नहीं कर देना, वो नहीं कर देना, तो वो मारेगा और इतना बड़ा हो जाएगा, आपकी ताकत को छीन लेगा। कभी भी डर के सामने डरो नहीं। क्रोध दूसरे को दिला दो लेकिन खुद क्रोध में आकर उसका सामना इस रूप में मत करो कि तुम उसके क्रोध के शिकार हो जाओ। तुम्हें अपने आप को संतुलित रखना है, मुस्कुराते रहना है और इस तरह से रहना है कि तुम दूसरों के हाथ की कठपुतली मत बन जाओ, दूसरे के हाथ के द्वारा चलने वाले खिलौने मत बन जाओ, बल्कि दूसरे तुम्हारी उंगलियों पर नाचने लग जाए, तुम दुनिया की उंगलियों पर नाचने वाले मत बन जाना। तो देखना राक्षस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटा हो जाएगा। कृष्ण योजना का नाम है, कृष्ण नीति का नाम है, कृष्ण चतुराई का नाम है, कृष्ण समझदारी का नाम है, कृष्ण उस बुद्धिमत्ता का नाम है जो आपको हर सफलता में, जीत दिलाने में हर जगह कृपा बनकर काम करती है।
उस कृपा का नाम कृष्ण है। इसलिए आपसे ये कहूँगा, जीवन में कितने भी रूप क्यों ना आए, संतुलन बनाइए, शांत रहिए। ये युग योजना का युग है। बुद्धिमत्ता से अपनी योजनाएं बनाओ और अपने जीवन को योजनाबद्ध तरीके से चलाओ। तो योजना बनानी है अच्छी सेहत की, अच्छे धन की, परिवार के प्रेम की, जीवन की खुशी की योजना बनाइए। भगवान को कैसे पाना है इसकी योजना बनाओ। अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं इसकी योजना बनाओ। इस बात की योजना बनाओ कि भगवान मुझे देने लायक बनाए रखे और मैं देता रहूं और कभी मुझे कमी ना आए। परमात्मा मुझे इस लायक बनाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोगों ने प्रेम से सुना, लेकिन कल से आप अपना पेन डायरी लेकर आएंगे और जो कृष्ण संदेश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि आज तो भूमिका थी, कल से हम कृष्ण के प्रेरक संदेश को सुनेंगे, समझेंगे, जो आपके जीवन की ताकत बनेंगे। तो आइए मिलकर सभी उच्चारण करें प्रेम पूर्वक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।